नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे रहस्य के बारे में जिसने हमेशा से इंसान को डरा कर रखा है। कभी रात के सन्नाटे में अचानक धरती हिल जाती है, कभी दिन के उजाले में इमारतें कांपने लगती हैं और लोग भागकर खुले मैदानों की ओर दौड़ पड़ते हैं। आखिर ये क्यों होता है? धरती हिलती क्यों है और भूकंप आता क्यों है? दोस्तों, भूकंप को समझने के लिए हमें धरती की गहराइयों में झांकना होगा। हमारी पृथ्वी का ढांचा बहुत रहस्यमय है। बाहर की परत, जिसे हम भूपर्पटी कहते हैं यानी क्रस्ट, यह बहुत पतली है और इसके नीचे मैग्मा यानी पिघला हुआ लावा लगातार गतिशील रहता है। यह परत टुकड़ों में बंटी होती है जिन्हें प्लेट्स कहा जाता है। इन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। यही प्लेट्स धीरे धीरे खिसकती रहती हैं और जब ये आपस में टकराती हैं या खिंच जाती हैं, तब धरती के अंदर इतनी ऊर्जा जमा हो जाती है कि अचानक झटका लग जाता है, जिसे हम भूकंप कहते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ये ऊर्जा कहाँ से आती है? असल में धरती के भीतर लगातार गर्मी पैदा होती रहती है। मैग्मा उफनता है, प्लेट्स को धकेलता है और ये प्लेट्स कभी कभी लाखों साल तक दबाव झेलती रहती हैं। अचानक जब वह दबाव टूटता है तो धरती हिल उठती है। यही भूकंप है। अब सोचिए कि यह घटना कितनी भयावह हो सकती है। एक झटके में इमारतें गिर सकती हैं, पुल टूट सकते हैं और शहर तबाह हो सकते हैं। इतिहास गवाह है कि भूकंप ने सभ्यताओं को खत्म किया है। 1556 में चीन का शांशी भूकंप, जिसमें 8 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। 2001 का गुजरात भूकंप, जिसने लाखों जिंदगियों को बदल दिया। और 2015 का नेपाल का भूकंप, जिसे पूरी दुनिया ने महसूस किया। भूकंप सिर्फ विज्ञान का विषय नहीं है, यह इंसान की असहायता का भी प्रतीक है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक सवाल उठता है, क्या भूकंप आने से पहले हमें इसका पता चल सकता है? विज्ञान आज तक इस रहस्य को पूरी तरह नहीं सुलझा पाया। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि कुछ संकेत जरूर मिलते हैं, जैसे जानवरों का असामान्य व्यवहार, पानी के स्तर में बदलाव, धरती से अजीब आवाजें आना। लेकिन इन संकेतों को निश्चित चेतावनी मानना मुश्किल है। यही तो भूकंप का सबसे बड़ा सस्पेंस है कि यह कब, कहां और किस तीव्रता से आएगा, कोई नहीं जानता। अब आइए भूकंप के प्रकारों को समझते हैं। सबसे पहले टेक्टोनिक भूकंप। ये तब आते हैं जब प्लेट्स खिसकती हैं और टकराती हैं। दूसरा ज्वालामुखीय भूकंप, जो ज्वालामुखी के फटने से जुड़े होते हैं। तीसरा धंसाव वाले भूकंप, जो खदानों या बड़ी गुफाओं के गिरने से पैदा होते हैं। और चौथा विस्फोटक भूकंप, जो परमाणु परीक्षण या विस्फोट जैसी गतिविधियों से होते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे खतरनाक टेक्टोनिक भूकंप ही माने जाते हैं, क्योंकि ये सबसे गहरे और शक्तिशाली होते हैं। क्या आपने रिक्टर स्केल का नाम सुना है? भूकंप की तीव्रता मापने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। 1 से 2 रिक्टर का भूकंप शायद आपको महसूस भी न हो, लेकिन 8 या 9 रिक्टर स्केल का भूकंप पूरे देश को हिला सकता है और सुनामी जैसी आपदा ला सकता है। जापान में 2011 का तोहोकू भूकंप और उसके बाद आई सुनामी इसका उदाहरण है। दोस्तों, अब सोचिए, अगर पृथ्वी लगातार हिलती रही तो इंसान का क्या होगा? क्या हमारी सभ्यताएं बच पाएंगी? वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी की ये गतिविधियां रुक नहीं सकती, क्योंकि ये उसके स्वभाव का हिस्सा हैं। लेकिन इंसान ने इंजीनियरिंग और विज्ञान से इसका मुकाबला करने के कई तरीके खोज लिए हैं, जैसे भूकंप रोधी इमारतें बनाना, सुरक्षित जगहों पर रहना और समय समय पर ड्रिल करना। कई संस्कृतियों में भूकंप को रहस्यमय और दैवीय घटनाओं से भी जोड़ा गया है। कहीं इसे धरती माता का गुस्सा माना गया, कहीं इसे देवताओं का क्रोध कहा गया। प्राचीन ग्रीस में मान्यता थी कि समुद्र के देवता पोसाइडन त्रिशूल से वार करते हैं तो धरती हिल जाती है। भारत में भी प्राचीन ग्रंथों में भूकंप को पाप या अधर्म से जोड़ा गया है। हालांकि आज हम जानते हैं कि इसके पीछे वैज्ञानिक कारण हैं, लेकिन सस्पेंस यही है कि यह कब होगा, कोई नहीं बता सकता। तो दोस्तों, भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है जिसे रोका नहीं जा सकता, लेकिन इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है।
अगर हम जागरूक रहें, सही नियमों का पालन करें और विज्ञान पर भरोसा करें, तो हम अपनी और आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा कर सकते हैं। अंत में यही कहना चाहूँगा कि भूकंप सिर्फ धरती की हलचल नहीं है, यह हमें याद दिलाता है कि हम चाहे जितने शक्तिशाली क्यों न बन जाएं, प्रकृति के सामने हमारी कोई ताकत नहीं है। धरती जब हिलती है तो सबसे बड़ी इमारतें भी रेत के महल की तरह ढह जाती हैं और इंसान केवल एक मामूली प्राणी बनकर रह जाता है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें।